Good morning, class first students. Welcome back to your GK classes, that is your general knowledge classes. Okay, class. So today we are going to start a new chapter in your GK subject, and that is chapter number 33. ठीक है बच्चों, हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है? जनरल नॉलेज। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 33 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 33 क्या होता है? 33, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होती है? वो वेपन्स, वो चीजें जो हमारे किसी न किसी काम आती है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज को मापने के लिए, तो वो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेलिंग क्या हो गई? INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बेटा, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 33 में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, और ये कौन से पेज नंबर पे है? 4 to 42। चलो, पेज नंबर 4 to 42 सारे बच्चे जनरल नॉलेज की बुक में ओपन कर लें, और फिर हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। चलो सारे आ जाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर शुरू कर ले। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ये देखो, चैप्टर नंबर 33 है आपका। ठीक है, पेज नंबर कहाँ पे है? पेज नंबर 42 यहाँ पे शो कर रहा है, चैप्टर नंबर 33, और यहाँ पे क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स इसको बोलते हैं। चलो, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग। ठीक है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को मापता है ना, उसकी क्वांटिटी हमें बताता है कि कितना क्वांटिटी में है। ठीक है, कितना उसका स्केल पे हमको बताता है कि इसकी क्या क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वी यूज़ अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट्स, और हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ की वैल्यू को जानने के लिए। चलो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैच द डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली। अब यहाँ पे डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 नेम्स लिखे गए हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिगर्स बने गए हैं, और आपको इस नेम्स से जो भी वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसको यहाँ के फिगर से, उसके फिगर से आपको मैच करना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। देखो, फर्स्ट में क्या लिखा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्पेलिंग क्या होती है? TEMPERATURE, टेम्परेचर। TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्पेलिंग सारे बच्चे लर्न कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको लर्न करना पड़ेगा। तो देखो, टेम्परेचर क्या होता है? तापमान, कि कितनी वातावरण में वायु, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग किस मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर। ये देखो, ये बना हुआ है थर्मामीटर। तो आप इसको 1 वाले को किससे मिलाओगे? यहाँ पे या तो लिख लो टेम्परेचर के आगे थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की स्पेलिंग कैसे होगा? THER, थर्मा, MOMETER, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं? हीट मेजर करते हैं। जैसे कि हम लोग जब आपको बुखार हो जाता है, तो आप अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, वो भी आप थर्मामीटर के यूज़ से ही मेजर करते हो। उसमें ये देखते हो कि जो आपका बुखार अगर है, तो अगर ज़्यादा तापमान आपकी बॉडी का है ना, आपका बॉडी जल रहा है, तो ज़्यादा आपका
तापमान हो गया बॉडी का, तो आप उसको थर्मामीटर से पता लगा लेते हो कि आपको बुखार है या नहीं है। चलो सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है, WEIGHT वेट। WEIGHT वेट मतलब क्या होता है, भार। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बटखरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब आप सब्जी वगैरह लेने कभी मम्मी पापा के साथ जाते हो तो देखते हो सब्जी वाले के पास क्या होता है, तराजू बटखरा। ठीक है, तो जो बटखरा वो रखता है ना, अलग अलग उसमें किलोग्राम्स के बटखरे होते हैं, जैसे 500 ग्राम्स का है, ठीक है, 1000 ग्राम का है, जिसको हम लोग 1 किलोग्राम भी कहते हैं, तो उसको हम लोग वेट्स के नाम से जानते हैं। अब वेट को कौन मेजर करता है, वेइंग स्केल। तो इसको किससे मिलाओगे, WEIGHING वेइंग स्केल, SCALE। ये यहाँ पे ई वाले में बना है तराजू। ठीक है, और बटखरा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है ना, गोला गोला होता है, सर्कल सर्कल, राउंड राउंड, उस पर अलग अलग मेजरमेंट्स लिखे भी होते हैं। आप लोग घर में पूछेगा, उसको हम लोग वेट बोलते हैं इंग्लिश में, और तराजू को वेइंग स्केल। चलो, तो अब थर्ड नंबर पढ़ोगे। थर्ड नंबर में यहाँ पे क्या लिखा है, VOLUME। VOLUME वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। मतलब कि किसी भी, जैसे ड्रम है, ठीक है, कोई भी ड्रम है या फिर कोई भी कंटेनर है ना, कोई भी बाल्टी है, तो बाल्टी में कितना लीटर पानी अट पा रहा है, वो उस बाल्टी का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ना। कोई भी ड्रम है तो उसमें कितना अनाज अगर आप रख रहे हो, गेहूँ रख रहे हो, तो कितना गेहूँ अट पा रहा है उसमें, तो वो उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम आप किससे नापते हो, ये देखो बीकर से। बीकर कौन से में बना है, ए में, तो वॉल्यूम क्या क्या लिखोगे, बीकर, BEAKER, बीकर। बीकर मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पतीला जिसको आप नापने के काम में लाते हो। चलो फोर्थ में क्या लिखा है, लेंथ, LENGTH, लेंथ। ठीक है, लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई को किस चीज़ से नापते हो, यहाँ पे मैच करो, किसी भी चीज़ की लेंथ को किस चीज़ से नापते हो, यहाँ पे स्केल बनाना, बी में स्केल, तो स्केल को किस चीज़ से नापते हो, स्केल से क्या नापते हो, लेंथ, लंबाई नापते हो। तो लेंथ को किससे नापोगे, क्या लिखोगे इसके आगे, SCALE, स्केल। चलो, स्केल से आपने क्या नाप दिया, लेंथ को आप नापते हो। फिफ्थ में क्या लिखा है, टाइम। TIM में टाइम। चलो, तो टाइम आप किस इंस्ट्रूमेंट में देखते हो, ये तो सबको पता है, सबके घर में होता है ना। सबके घर में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी के घर में ये नहीं है। टाइम को आप कहाँ देखते हो, घड़ी में। घड़ी को इंग्लिश में क्या करोगे, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। चलो, CLOCK क्या हो गया, क्लॉक। तो टाइम को कहाँ से मेजर करते हो, किस इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हो, कहाँ देखते हो टाइम, कहाँ समय देखते हो, क्लॉक में, जिसको हम लोग हिंदी में घड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तुमने जाना कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। चलिए फैक्ट फाइल पे आ जाइए सारे बच्चे। ये हो गया सब लोगों का, ठीक है, इसको कर लेना, मैच कर लीजिएगा। आ जाइए फैक्ट फाइल पे क्या लिखा है, अ स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, तो आपके सभी के घर में गाड़ियाँ होंगी, जैसे आपके घर में स्कूटर होगा ना, या फिर बाइक होगा, या फिर स्कूटी होगा, या फिर कार होगा। उसमें देखो आगे क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है, कितनी तेज़ चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। उस चीज़ को जो आगे बना हुआ होता है ना गाड़ी में, जो हमें स्पीड बताते हैं व्हीकल की, उसको हम लोग स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो मैं इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ अ वेहिकल। चलो थिंक एंड आंसर में क्या है, विच विल वे मोर 1 kg कॉटन और 1 kg एड। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा नापा जाएगा, 1 किलो कॉटन या 1 किलो आयरन, मतलब कि लोहा। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। कॉटन मतलब क्या होता है, रुई, है ना। इसको हम लोग हिंदी में और कपास के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, आप जब बटखरे में, वेइंग स्केल में, आप जब तराजू में एक तरफ आप जब क्या करोगे, तराजू में एक तरफ 1 किलो का बटखरा रखोगे ना, वेट रखोगे जब 1 किलो का, और दूसरे उसके तराजू में 2 जगह होती है ना, एक पे हम लोग बटखरा रखते हैं और एक पे सामान रखते हैं, फिर उसको तौलते हैं। दूसरे उसके पार्ट में क्या रखोगे, 1 किलो अगर लोहा रखोगे तो वो थोड़ा सा कम रहेगा ना, कम में ऐसे 1 किलो जितना भी भार रहता है लोहे का, उतना जितना भार आपका वो है लोहे का जो बटखरा होता है, उतना ही भार आपका 1 किलो वहाँ पे आ पाएगा। लेकिन अगर आपको 1 किलो रुई रखना होगा तो रुई ढेर सारा रखना पड़ेगा, तब जाकर के 1 किलो वो हो पाएगा। तो 1 किलो कॉटन ज़्यादा तौलेगा कि 1 किलो आयरन ज़्यादा तौलेगा, तो ऑब्वियस बात है ऑब्वियस बात है ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी वो कॉटन की ही चढ़ेगी तराजू पे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, थिंक एंड आंसर में क्या लिखोगे, 1 kg कॉटन। कैसे लिखोगे, ऐसे 1 kg COTTON कॉटन, ऐसे लिख दोगे आप थिंक एंड आंसर में अपना आंसर। चलो मोर टू डू में क्या है, ड्रॉ अ लाइन विच इंस्ट्रूमेंट विल यू यूज टू मेजर इट। ठीक है, अगर आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे और इस लाइन की मेजरमेंट को आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे, आप उसका नाम लिखोगे। तो हम लोग लाइन की मेजरमेंट हमेशा स्केल से मेजर करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना और इसके नीचे लिख देना स्केल, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है क्लास, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 33 फिनिश हो गया। बाकी हम लोग आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।